हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं फेयर रिएक्शन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन सर की, जिसका टाइटल है ह्यूज लॉस टू चाइना as इंडिया बैन्स फॉरेन ड्रोन। तो इंडिया ने जो फॉरेन ड्रोन्स पर बैन लगाया है उससे चाइना को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और इंडिया को कितने बेनिफिट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियो पे भी रिएक्ट करूं तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो की लिंक डाल दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया ने बैन कर दिए हैं फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट। ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और इसका प्राइमरी लॉस, सबसे मेजर लॉस होने वाला है चाइना को। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बूस्ट टू मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स फ्रॉम टुडे। इमीडिएटली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या डिफेंस भी यहाँ पर शामिल है। तो ये बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि डिफेंस यहाँ पर शामिल नहीं है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी को एक्सेप्शन दी जाएगी। तो कल को इजराइल से, यूएस से मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ड्रोन अगर परचेज करने हैं तो वहाँ पर सरकार को छूट है। ये जो ड्रोन प्राइमरली बैन किए हैं ये हैं फॉर फिल्म मेकिंग और जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए जो ड्रोन यूज़ किए जाते हैं, इनका इम्पोर्ट ऑल टुगेदर बैन कर दिया गया है इन इंडिया। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया खुद की एक ड्रोन इंडस्ट्री कैसे सेटअप करेगा। चाइना से थ्रेट बेसिकली हमको था क्या, और इंडिया एक्चुअली इतने बड़े स्केल पर ऑलरेडी ड्रोन इंपोर्ट कर क्यों रहा था। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूएवी, ये एक्रोनिम आपने बहुत बार सुना होगा। तो यूएवी की फुल फॉर्म क्या है? अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरोप्लेन व्हीकल या फिर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फॉरेन मीडिया इंडिया के इस स्टेप को प्राइमरली देख रहा है एज ए स्टेप अगेंस्ट चाइनाज डीजेआई। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इंडिया प्रोहिबिटिंग ड्रोन इंपोर्ट इफेक्टिवली ब्लॉक्स चाइनाज डीजेआई। अब ये जो डीजेआई है ये क्या है, यूएस ने ऑलरेडी इस पर सैंक्शंस क्यों लगा रखे हैं, ये आपको समझाता हूँ। मगर पहले यहाँ पर ये जान लो कि सरकार ने कौन कौन से ड्रोन बैन किए हैं, रूल्स में लिखा क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की गाइडलाइंस में ये बात साफ साफ लिखी है कि कंप्लीटली बिल्ड अप ड्रोन्स, कोई ड्रोन कंप्लीटली तैयार होके पैकेजिंग के साथ इंडिया में आप इंपोर्ट करते हो, अभी के लिए बैन हो चुका है। उसके अलावा कंप्लीटली नॉकडाउन ड्रोन जो है सीकेडी, ये भी बैन हो चुका है। एसकेडी है जो सेमी नॉकडाउन ड्रोन, कुछ आप अगर सोचो कि ड्रोन दो पार्ट्स में ले आओगे, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली बैंड। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं। एक्सेप्शन देखो इस बात को लेकर है, मान लो कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है इंडिया में, ये लोग चाहते हैं कि जर्मन ड्रोन्स ये लोग स्टडी करें या फिर अमेरिकन ड्रोन्स ये लोग स्टडी करें, तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट यहाँ पे अलाउड होगा। कोई सरकारी मिनिस्ट्री है, उनकी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट है, उनको कोई सर्टन टाइप का ड्रोन ही चाहिए कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पेशल कारण अगर दिखता है तो सरकार से इसके लिए परमिशन ली जा सकती है कि देखिए हमको एक खास इजरायली ड्रोन मंगाना है, उसी से काम होगा, तो उस केस में एक्सेप्शन हो सकती है, मगर सरकार की अप्रूवल इसके लिए चाहिए होगी। और गवर्नमेंट ने देखिए इतने कड़े रूल इसलिए बनाए हैं क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था जब इंडिया की जनता ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च दिए थे ड्रोन परचेज करने में। आप जान के हैरान होंगे, मगर 1985 से लेकर 2014 के बीच में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन्स का इंपोर्टर था, क्योंकि यूएस, रशिया और चाइना, इन सब के यहाँ पर खुद की एक ड्रोन इंडस्ट्री थी, खुद ये ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे थे। हमारे पास कोई प्रॉपर इंडस्ट्री थी नहीं, तो हम लोग बस बड़े स्केल पर फॉरेन ड्रोन्स इंपोर्ट ही कर रहे थे। और ड्रोन्स का आज के समय देखिए यूज़ हर जगह आपको दिखेगा, चाहे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, लॉजिस्टिक्स को देखना हो। अब आज के समय फॉर एग्जांपल मान लो एक बहुत ही बड़ा इलाका है, उसको आपको सर्वे करना है कि कितने वहाँ पे कंटेनर्स पड़े हैं, कौन सी जगह एम्प्टी है, कौन सी जगह खाली है, तो लोग वहाँ पर भेजने से अच्छा है कि आप ड्रोन से सर्वे करवा लो, प्रॉपर आपको पिक्चर मिल जाएगी उसकी। फिर इवन नेचुरल डिजास्टर के केस में कहीं पर अगर भूकंप आ जाए या फिर किसी और टाइप का नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आपको रिलीफ पहुंचाना है वहां पर, तो ड्रोन का यूज़ आप कर सकते हो। इस पेंडेमिक में तो इंडिया ने कई इलाकों में वैक्सीन भी पहुंचाई है ड्रोन से, तो ड्रोन के यूजेस अनलिमिटेड है। इंडिया की ड्रोन की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, और चाइना की एक कंपनी है, ये धीरे धीरे इंडिया की कंप्लीट मार्केट कैप्चर कर रही थी। एक्चुअली दुनिया की मार्केट ये ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है, अब इंडियन मार्केट भी ये कैप्चर कर रही थी। ये है चाइनीज कंपनी DJI।
DJI की फुल फॉर्म है डा यांग इनोवेशन। ये एक चाइनीज ड्रोन मेकिंग कंपनी है। दुनिया में 70% जो कंज्यूमर ड्रोन मार्केट है इस कंपनी ने कब्जा रखे हैं। इंडिया में भी आप अगर देखोगे बहुत से जो ड्रोन यूज करते हैं प्रोफेशनल्स, वो मोस्ट प्रॉब्ली DJI के ही होंगे। और ये कंपनी ना सिर्फ कंज्यूमर ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन, पुलिस ड्रोन ये सभी बनाती है। तो इंडिया में देखो डर ये था कि इस कंपनी पर हमारा पूरा देश निर्भर ना हो जाए। यूएस में भी इस बात को लेकर कंसर्न है, इसलिए दिसंबर 2021 में यूएस ने सैंक्शन लगा दिए इस कंपनी पर। यह कहा कि इस कंपनी के ड्रोन चाइना की सरकार यूज करती है उइगुर मुसलमानों पर निगरानी रखने के लिए उनके कैंप्स में। आपको पता होगा चाइना का जो शिंजियांग प्रोविंस है वहां पर इन्होंने बहुत से कैंप्स बना रखे हैं, वहां पे लाखों उइगुर मुस्लिम्स कैद हैं। तो उन कैंप्स का सर्वेलेंस भी उन्हीं ड्रोन से होता है जो DJI बनाती है। इसलिए यूएसए ने उइगुर जेनोसाइड में पार्टिसिपेट करने के लिए DJI पे लगा दिया सैंक्शन। और आज के समय कोई भी अमेरिकी नागरिक DJI के शेयर नहीं परचेज कर सकता, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है उस टाइम का द हिंदू का, यूएस हिट्स चाइनाज DJI अदर्स विद सैंक्शंस ओवर राइट्स अब्यूज। तो इंडिया के केस में आप अगर देखें हमारी मेन प्रायोरिटी है हमें अपनी मार्केट चाइना के हाथों गंवानी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी ह्यूमंगस मार्केट पे चाइना कब्जा कर ले, क्योंकि इससे होगा क्या, हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। सरकार ने अनुमान ये लगाया है कि सिंस ड्रोन का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, डेटा प्रोसेसिंग में, इवन ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी अब ड्रोन का यूज़ हम लगातार बढ़ा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में इंडिया की ड्रोन मार्केट 30,000 करोड़ से भी ऊपर ग्रो कर जाएगी और इन द फ्यूचर इस इंडस्ट्री से 5 लाख नौकरियां भी क्रिएट होंगी। तो इसके लिए सरकार ने लॉन्च करी ड्रोन की PLI स्कीम। PLI स्कीम मतलब के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। इसमें इंडियन कंपनीज, बाहर की कंपनीज को ये कहा कम मेक इन इंडिया, इंडिया में आप मैन्युफैक्चर करिए और उसके बदले में सरकार आपको प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव। और ये इंसेंटिव काम कैसे करेंगे, देखिए ये डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन करती है एक सर्टेन कंपनी। यहाँ पर आप देख पाओगे एक सैंपल है PLI का। PLI में ऐसा कुछ नहीं होता कि बस बता दिया कि एक कंपनी को 1,000 करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन के कितने की उनकी परचेजेज होती है, कितने ड्रोन्स ये बनाते हैं। और इस फॉर्मूले के अंडर GST में काफ़ी छूट मिलेगी, सरकार और तरीके से इंसेंटिव देगी और एक कंपनी मैसिव प्रॉफिट कमा सकती है इंडिया में बाय मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स इन इंडिया। इससे फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो यह है कि इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये PLI स्कीम से कोई अमेरिकन कंपनी अट्रैक्ट हो जाती है, वो डिसाइड करती है कि चलिए इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रोन्स। मगर ज़्यादातर जो ये कंपनीज हैं अकेले काम करती नहीं हैं। ये कंपनीज काफ़ी बार स्पेयर पार्ट्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए उसी देश में कोई ना कोई स्टार्टअप किसी ना किसी कंपनी को देखती है। तो इसी बहाने क्या होगा कि उस इंडियन स्टार्टअप को अब और नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि ड्रोन मैन्युफैक्चर होता कैसे है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया में धीरे धीरे नॉलेज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी अबाउट ड्रोन कंपोनेंट्स और फिर धीरे धीरे इंडियन बिजनेसमैन भी अपनी कंपनीज ओपन कर सकते हैं फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं कहूँगा देखिए ये एक बिल्कुल सही टाइम पर किया गया निर्णय है। हो सकता है कि कुछ लोगों को असुविधा यहाँ पर महसूस हो, मगर इवेंचुअली कंट्री इससे बेनिफिट करेगी। हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ ऑलरेडी ऑलमोस्ट $70 बिलियन तक पहुँच चुका है। हमें इसको कंट्रोल करना होगा। अगर ड्रोन इंडस्ट्री चाइना के हाथ में चली गई तो आराम से जो ये ट्रेड डेफिसिट है यही $100 बिलियन का हो जाएगा। तो सही टाइम पे लिया गया निर्णय है, इट विल बेनिफिट इंडिया। ना वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ कि व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ UAV। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसी के अंडर, इसी क्लासिफिकेशन के अंडर आता है ट्राइकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, सिंगल रोटर ड्रोन्स। ऑल ऑफ देम कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ UAV। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो वीडियो के अंदर अब हम लोगों ने जाना कि कैसे चाइना ने पूरी दुनिया में ड्रोन के मामले में डोमिनेट कर रहा है। दुनिया का 70% ड्रोन वो अकेला बनाता है और बेचता है, जिसकी वो कंपनी है DJI। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इसी को कम करने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया है ताकि इंडिया खुद आत्मनिर्भर हो सके। और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको प्रोत्साहन देने के लिए इन ड्रोन्स पर बैन लगाया गया ताकि बाहर से आने वाले जो ड्रोन है ये आने बंद हो जाए और इंडिया के अंदर ही ड्रोन बनने चालू हो जाए। और इससे कोई बाहरी कंपनियां, जो अमेरिकी कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है और रशियन कंपनी है, जो इंडिया के अंदर अगर ड्रोन बनाती है तो इससे हमारे देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा।
जिससे हमारे देश में अंदर कई सारे रोजगार भी उत्पन्न हो गए, जैसा कि प्रशांत धवन सर ने बताया था। और ये भी बताया कि हमारा चाइना के साथ डेफिसिट कितना है, तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अब तो ड्रोन आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो तो फ्यूचर में बढ़ रही है, और ड्रोन का उपयोग हर जगह होगा, वैक्सीन पहुंचाने से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, डिलीवरी से लेकर। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ताकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान दे रही है, ताकि हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए और इंडिया खुद इस मामले में आत्मनिर्भर हो, और दूसरी कंट्री को भी अपने ड्रोन सेल कर सके, और चाइना के जो डोमिनेट है उसको कम कर सके। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक काफ़ी गुड इनिशिएटिव है, इसको मैं खुद सपोर्ट करूँगा। हो सकता है कि हमें कुछ सालों के लिए प्रॉब्लम हो, पर इससे होने वाले जो फ्यूचर के फ़ायदे हैं ये बहुत ही ज़्यादा है। हमें ज़रूर फ्यूचर में कोई मेक इन इंडिया ड्रोन जल्दी देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं कि ये पीएलआई स्कीम काम करे और हमारे देश के अंदर इस प्रकार के ड्रोन बने। तो मुझे काफ़ी पर्सनली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे आगे भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियो पर रिएक्ट करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपकी वीडियो पे भी रिएक्ट करूं। तो चलिए, धन्यवाद।